हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज स्टैटिस्टिक्स वाले यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग इसके सिलेबस को जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए। तो आइए हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। द वर्ड स्टैटिस्टिक कन्वे वैरायटी ऑफ मीनिंग। इट इज़ द फॉर्म ऑफ mathematics and it could be simplified table and chart. In other words, statistics mean gathering information about in group activity characteristics, whether it is a reproduction, population, नेशनल इनकम, दैट इज एक्सप्रेशन नंबर्स। स्टैटिस्टिक्स जो होता है ये स्टैटिक वर्ड से इसका मतलब कन्वे हुआ है और इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। और ये जो होता है ये एक मैथमेटिक्स का फॉर्म होता है जिसको अपन टेबल और चार्ट के फॉर्म में सिंप्लीफाइड करते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, जो भी ग्रुप एक्टिविटी हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। ये जो होता है ये प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, इन चीज़ों को एक्सप्रेशन करता है। मेनली यही होता है स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स जो होता है इसके अंदर डाटा का कलेक्शन, उसका प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, उसका जो भी चीज़ है ये सब क्या किया जाता है उसको एक मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में किया जाता है, उसी को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे अकॉर्डिंग टू रॉक्सटन एंड कॉर्डन के द्वारा देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो क्या होता है कि जो भी न्यूमेरिकल डाटा होता है उसका कलेक्शन करना, उसका प्रेजेंटेशन करना, उस डाटा का एनालिसिस करना एंड इंटरप्रिटेशन करना, उसी को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का यूजेज क्या होता है, इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, स्कोप भी बोल सकते हैं अपन एप्लीकेशन को। तो इसके बारे में देखते हैं। प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। ये क्या करता है, एक डेफिनेट फॉर्म में फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है। फैसिलिटेट कंपैरिजन, ये कंपैरिजन को भी फैसिलिटेट करता है। इट सिंप्लीफाई द मास ऑफ फिगर, ये क्या करता है, जो भी फिगर के मास होता है उसको सिंप्लीफाई करता है। इट हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ये क्या करता है कि हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने एंड उसके टेस्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शन में भी हेल्प करता है। इट कलेक्ट एनालिसिस ऑफ वेरियस पॉपुलेशन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, जो भी पॉपुलेशन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है बहुत सारे, उनका एनालिसिस को कलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, यानी कि जो भी रिजल्ट है उसका एनालिसिस करना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट का प्लानिंग करना, इन चीज़ों में भी हेल्प करता है। उसके बाद अपन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होते हैं उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। इट इज़ अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग ड्यूरिंग अ रिसर्च स्टडी। डाटा क्या होता है कि ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है जो कि रिसर्च स्टडी के टाइम पर कलेक्ट किया जाता है। इट हैज़ टू टाइप्स, डाटा के टू टाइप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। उसके बाद हम लोग
इसमें देखते हैं कि इन नंबर द वेरिएबल्स दैट आर ऑब्जर्व कैन बी कंसीडर्ड क्वांटिटेटिव डाटा सच एज हाइट, वेट, बीपी, टेम्परेचर एटसेट्रा। यानी कि जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो हाइट, वेट, बीपी, टेम्परेचर एटसेट्रा इन सबको अपन क्वांटिटेटिव डाटा बोलते हैं। डिस्क्रीट डाटा में क्या होता है कि द डाटा इन अ होल नंबर इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट डाटा। जो डिस्क्रीट डाटा में क्या होता है कि जो भी होल नंबर का जो डाटा होता है उसको डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं, सच एज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैमिली एटसेट्रा। कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है कि द डाटा विच कैन बी मेजर इन फ्रैक्शनल वैल्यू सच एज हाइट, वेट, बॉडी टेम्परेचर एटसेट्रा। इसको अपन कंटिन्यूअस डाटा के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव डाटा में देखेंगे कि द वेरिएबल दैट आर ऑब्जर्व ऑन विच इंडिविजुअल कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स और quality is called as qualitative data such as occupation, gender, vitals, statistics etc. क्वालिटेटिव डाटा में क्या होता है कि मेनली इसके अंदर क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया जाता है, उसी को अपन क्वालिटेटिव डाटा बोलते हैं। अपना दूसरा आता है एजम्पशन। फर्स्ट था डाटा, सेकेंड है एजम्पशन। It is a statement taken for guarantee and considered true even though they have not been scientifically tested. एजम्पशन जो होता है ये एक स्टेटमेंट होता है जिसको गारंटी या फिर कोई भी ट्रूथ इवन ट्रू या फिर कोई है जैसे कि उसका कंसिडर लेना हो, उसको लेने के लिए अपन एजम्पशन उसी स्टेटमेंट को एजम्पशन बोलते हैं। वेरिएबल में क्या होता है कि क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़, थिंग्स और सिचुएशन दैट आर चेंज और वेरीज। वेरिएबल में क्या होता है, कोई किसी की क्वालिटी हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई, कोई चीज़ हो गया या कोई भी सिचुएशन हो गया जिसको अपन चेंज कर भी सकते हैं और वो डिपेंड करता है चेंज होगा कि नहीं होगा, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव प्रिडिक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। हाइपोथेसिस जो होता है ये एक टेंटेटिव प्रिडिक्शन या फिर एक्सप्लेनेशन होता है टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बीच में उनका। उसके बाद अपना आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का। इसके पहले अपन इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देख चुके हैं स्टैटिस्टिक्स का। उसके बाद कुछ टर्म्स थे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड तो वो देखा हम लोगों ने। उसके बाद अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। दैट आर टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में होता है स्टडी अबाउट रिजल्ट, यानी रिजल्ट के बारे में स्टडी करना। उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्टिव डाटा के बारे तो अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, थर्ड है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, फोर्थ है मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप। फर्स्ट अपना आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज डाटा इन मीनिंगफुल वे सच एज सेंसस ऑफ इंडिया। मतलब कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इसका ऑर्गेनाइज एंड समराइज डाटा में मतलब किया जाता है जो भी एक मतलब इंडिया का जो सेंसस है और कोई भी मीनिंगफुल वे है उसमें अगर डाटा को समराइज करना या फिर ऑर्गेनाइज करने में डिस्क्रिप्टिव डाटा का यूज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। सच एज सेंसस ऑफ इंडिया, ये एग्जाम्पल के तौर पर है कि सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि एक मीनिंगफुल वे में डाटा का ऑर्गेनाइज करना और समराइज करना
हो तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर फर्स्ट है टेबल। अ टेबल प्रोवाइड डाटा इन कंसाइज सिस्टेमिक मैनर। जो टेबल होता है हमें डाटा को कंसाइज एंड सिस्टेमिक मैनर में प्रोवाइड करवाता है। टेबुलेशन इज द फर्स्ट स्टेप यूज फॉर एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। टेबुलेशन जो होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है डाटा के इंटरप्रिटेशन और एनालाइज करने के लिए। उसके बाद आता है टेबुलेशन मीन सिस्टेमिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रॉ एंड कॉलम। टेबुलेशन मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को एक सिस्टेमिक वे में प्रेजेंट करना जो कि रॉ एंड कॉलम में होता है। पार्ट ऑफ टेबल। टेबल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट है टेबल नंबर। इट शुड बी प्लेस एट द टॉप ऑफ टेबल। टेबल नंबर जो होता है ये टेबल के टॉप पर प्लेस किया जाता है। टाइटल। एवरी टेबल हैव सुटेबल टाइटल। इट शुड बी बिलीव एंड इसमें क्या होता है कि जो भी टाइटल होता है वो एवरी टेबल के अंदर एक सूटेबल टाइटल क्रिएट किया जाता है जो कि ब्रीफ एंड कंसाइज होता है। हेड नोट्स। इट इज़ अ गिव्स जस्ट बिलो द टाइटल। इट गिव फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइटल। हेड नोट्स जो होता है वो ये होता है कि जो भी टाइटल होता है उसके जस्ट नीचे लिखते हैं अपन, और ये जो होता है टाइटल के जो भी फर्दर डिस्क्रिप्शन है उसे हमें देता है। उसके बाद होता है कैप्शन। कैप्शन आर हेडिंग डिज़ाइन फॉर द वर्टिकल कॉलम। जो भी वर्टिकल कॉलम होता है उसके लिए एक हेडिंग डिज़ाइन का काम करता है कैप्शन। उसके बाद अपना आता है बॉडी ऑफ टेबल। अरेंजमेंट ऑफ द डाटा अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द टेबल। जो भी टेबल के द्वारा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है हमें उसमें डाटा को अरेंज करना, उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग डाटा अरेंज करते हैं, वही बॉडी ऑफ टेबल होता है। फुट नोट्स। व्हेन सम कैरेक्टरिस्टिक्स और आइटम ऑफ द टेबल आर नॉट इक्विटली एक्सप्लेन, फुट नोट्स आर यूज टू एक्सप्लेन दोज आइटम्स। जब अपन एक टेबल बनाते हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कुछ टेबल के आइटम होते हैं जो कि इक्विटेबली एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, तो उसको अपन उस आइटम्स को या फिर उस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए फुट नोट्स का यूज करते हैं। उसके बाद होता है सोर्स ऑफ डाटा। इसमें क्या होता है कि व्हेन यू टेकन फ्रॉम वेयर you collect the data or you come source of data। सोर्स ऑफ डाटा में क्या होता है कि जब अपन डाटा लेते हैं तो वो डाटा को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, उसी को अपन डाटा का सोर्स बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। द मेन रीज़न फॉर यूजिंग डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आर एज फॉलो। जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर कुछ मेन रीजन्स होते हैं डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को यूज करने का। इसमें फर्स्ट हो गया दे आर मोस्ट कन्वीनियंट ईजी वे टू प्रेजेंट द डाटा। ये जो होता है ये मोस्ट मतलब एक ईजी होता है, अपन डाटा को ईजिली प्रेजेंट कर लेते हैं। दे गिव एन ओवरऑल व्यू ऑफ इंटायर डाटा। जो भी इंटायर डाटा होता है उसका एक ओवरऑल व्यू दे देता है हमें। दे आर यूजुअली मोर अट्रैक्टिव। ये जो होता है मोर अट्रैक्टिव होता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। दे फैसिलिटेट कंपैरिजन। ये क्या होता है आसानी से अपन समझ सकते हैं, ये कंपैरिजन को भी फैसिलिटेट करता है। टाइप्स ऑफ डायग्राम और ग्राफ के देखें तो फर्स्ट हो गया बार डायग्राम। इट इज़ अ कन्वीनियंट ग्राफिकल डिवाइस दैट इज़ पार्टिकुलरली यूज फॉर डिस्प्ले नॉमिनल ऑर्डिनल डाटा। ये क्या होता है? ये एक ग्राफिकल डिवाइस होता है जो कि जो भी ऑर्डिनल डाटा होते हैं, नॉमिनल डाटा होते हैं, उन सब के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हो गया स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? वेट ऑफ द बार शुड बी
यूनिफॉर्म, जो वेट होता है वो यूनिफॉर्म होता है। बार स्पेस शुड बी सम स्पेस, बार स्पेस जो होता है इसमें कुछ स्पेसेस होते हैं। बार में भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल, जो बार है वो वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजेंटल भी हो सकता है। अपन जैसे कि इसमें इस साइड तो अपन नंबर लिख दिए 10 20 30 40 50 60 70। इसके बाद इधर अपना ग्राफ में हो गया नॉन वेज वेज मिक्स्ड, तो ये एक बार ग्राफ का एग्जाम्पल है। उसके बाद हो गया अपना हिस्टोग्राम, मोस्ट कॉमनली यूज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्टली क्या किया जाता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए यूज किया जाता है। इन दिस डायग्राम वेरिएबल आर इंडिकेट और हॉरिजेंटल लाइन। इसमें क्या होता है कि वेरिएबल जो होता है वो हॉरिजेंटल लाइन को इंडिकेट करता है। फ्रीक्वेंसी आर इंडिकेट ऑन वर्टिकल लाइन, और जो फ्रीक्वेंसी है वो वर्टिकल लाइन को इंडिकेट करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच ग्रुप फॉर्म कॉलम एंड रेक्टेंगल, जो भी ईच ग्रुप का फ्रीक्वेंसी होता है वो एक कॉलम एंड रेक्टेंगल का फॉर्म होता है, जिसमें एज हो गया ऊपर में, नीचे में नंबर ऑफ पीपल्स हो गए। इसको वापस फिर अपन ऐसे ग्राफ में बना दिए। उसके बाद हो गया पॉलीगॉन। इट इज़ अ कर्व ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ टॉप ऑफ द रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम बाय अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। पॉलीगॉन जो होता है इसमें क्या होता है कि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के द्वारा हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल के टॉप का मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करता है उसी के द्वारा एक कर्व ऑब्टेन होता है। ये हो गया अपना मतलब कर्व वाला, जिसको पॉलीगॉन बोलते हैं। फोर्थ हो गया लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होता है कि इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डाटा दैट आर कलेक्ट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। जो भी लाइन ग्राफ में क्या होता है, जो लॉन्ग टाइम से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं उसको अपन लाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ यूज टू कंपास द डाटास, इसमें कंपास का यूज करते हैं अपन। इसमें हो गया अपना ये। उसके बाद ये लाइन ग्राफ हो गया। फिफ्थ आ गया अपना scattered and dotted. It show that what is relation between two variables. ये क्या करता है, जो भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस है उसको शो करता है। पाई ग्राफ, इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेक्टर डायग्राम, इसको सेक्टर डायग्राम भी बोलते हैं। इन दिस डायग्राम रिसर्चर प्रेजेंट द डाटा ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जो रिसर्चर है वो पाई ग्राफ का यूज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का जो डाटा होता है उसको प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, सच एज एज जेंडर, इन सारी चीज़ों को। टोटल एरिया ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट इंटायर पॉपुलेशन। ये हो गया अपना पाई ग्राफ। इसके अंदर लेज़र एक्टिविटी भी होती है, जो बास्केटबॉल, रीडिंग, कंप्यूटर गेम्स, लिसनिंग म्यूज़िक, क्रिकेट, टाइपिंग, ये सब हो गया। फिर ये हो गया। उसके बाद अपना आता है पिक्टोग्राफ। दिस मेथड यूजफुल फॉर एक्सप्लेन द इवेंट्स इन कॉमन पीपुल एंड कॉमन कंट्री। जो पिक्टोग्राफ होता है इस मेथड का यूज अपन वहाँ पे करते हैं जहाँ पर कॉमन कंट्रीज और जो कॉमन पीपुल्स होते हैं उनके अंदर इवेंट्स होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पिक्टोग्राफ का यूज करते हैं। इसको अपन पिक्टोग्राफ बोलते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अपन अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। बाकी इसके अंदर कोई भी आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अंदर अपन पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैटिक्स क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, यूजेस एंड एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टर्म्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और उसके बाद इसके अंदर डाटा को कैसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है,
टेबल क्या होता है, टेबल के पार्ट्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।